सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की सबसे खास रिपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक वीडियो के अंदर आसान भाषा में, आसान जबान में पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबर आपके सामने ऑन वन क्लिक। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग हमें देखेंगे उतनी हमारी रीच ज़्यादा होगी, उतना सच दुनिया तक पहुंचेगा, उतना आपकी आवाज़, आपके दिल की आवाज़ मैं बनकर दुनिया तक पहुंचूंगा। सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। बताना चाहूँगा, भारत के लिए अब सीधा खतरा तुर्की बन रहा है। देश हित की बात हम करेंगे भाई, ठीक दोस्तों। तुर्की ने पाकिस्तान को अंका 3, आपके सामने रिपोर्ट, अंका 3 फ्लाइंग विंग UCAV ड्रोन जो है, जो दिखने में अमेरिका के बॉम्बर जैसा है, और कमाल ये है और डर भी ये है कि ये स्टील्थ ड्रोन है। स्टील्थ मतलब ये अगर किसी देश के आसमान में घुस भी गया तो इसको रडार पर देखा नहीं जा सकता, इसको हम पकड़ ही नहीं सकते। ये आएगा, बमबारी करेगा, चला जाएगा, बात खत्म। फिर आज तक और NDTV लिखेगा ड्रोन आए थे वापस चले गए, क्योंकि घोड़ी मीडिया तो सरकार के आगे घोड़ी बन जाती है। ये हुआ था, वो वीडियोस और वो अपडेट, वो लाइन मौजूद है NDTV की, आज भी लोगों के पास स्क्रीनशॉट है। जंग बंदी के बाद, सीज फायर के बाद भी पाकिस्तान ड्रोन भेज रहा था भाई, लेकिन मोदी सरकार की इतनी हिम्मत नहीं थी कि माने कि हाँ भाई पाकिस्तान हरकत कर रहा है अभी भी। तो जिन अखबारों ने छापा कि अभी भी पाकिस्तान के ड्रोन घुस रहे हैं, उन्हीं अखबार पर जब पीछे से डंडा आया मोदी जी का, तो उन अखबारों ने अपनी लाइन अपडेट कर दी, ड्रोन आए थे वापस चले गए। ओ अब सुनिए, मामला अब यह है कि अगर तुर्की पाकिस्तान को ये ड्रोन देता है स्टील्थ, तो ये सीधा खतरा हमें है। तो यानी तुर्की चीन की तरह हमारे लिए बड़ा खतरा बन रहा है। भाई चाइना भी खतरा है, सभी भारत भाई भारत की सरकार को तेल लेने भेजिए। हमारी फौज कह रही है, सेना कह रही है कि चाइना, पाकिस्तान खतरा है हमारे लिए। अब सुनिए, तुर्की तो सीधा खतरा हो ही रहा है, चाइना भी खतरा है, लेकिन ना, आप भारतीय जूता पार्टी को देखिए। चाइना के अंदर उन्होंने एक अपना दफ्तर खोल लिया है। ये है दफ्तर, चाइना के अंदर भारत ने अपना ऑफिस खोल लिया है, जो पिछले कई सालों से बंद था। समझ लीजिए कि 32 साल तक यहाँ हमारा दफ्तर नहीं था। अब कॉन्सुलेट बिल्डिंग शंघाई में खोल लिया है। भारत को नुकसान पहुंचा रहा है। मोदी सरकार चीन में दफ्तर खोल रही है। चाइना अरुणाचल प्रदेश को अपना कह रहा है, गणचट्टे वहां पर ऑफिस खोल रहे हैं। ऑफिस तो छोड़िए, इस भारतीय झूठा पार्टी के समर्थक वाले जो लोग हैं, जितने अंधभक्त गणचट्टे हैं, इनकी औकात देखिए। ये फर्जी राष्ट्रवादी हैं। ये अपने बाप से सवाल नहीं कर सकते कि जब चाइना एक तरफ हमारे लिए बड़ा खतरा है, तो दूसरी तरफ आप उनसे नॉर्मलाइजेशन कर कैसे रहे हो। किसी भी हिंदू संगठन, किसी भी हिंदू जो हितैषी होता है, जो बड़ा चीखता है हिंदुत्व के लिए, उससे पूछो तो अब्बा डब्बा चब्बा हो जाएगा और अब्बा के आगे सवाल नहीं कर पाएगा। चाइना भारत के साथ अच्छा नहीं कर रहा है, लेकिन भारत की यही पार्टी गद्दार ये खोल रहे हैं चाइना में दफ्तर। दूसरी तरफ भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है चाइना से, MEA ने कहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने कहा है कि भाई, चाइना से कहा है कि आप भारतीय लोगों को सिलेक्टिवली निशाना बनाकर परेशान मत करो। याद है ना, अभी कुछ दिन पहले
एक अरुणाचल प्रदेश की भारतीय लड़की को चाइना ने एयरपोर्ट पे 18-19 घंटे परेशान किया था। लेकिन हमें क्या, मोदी जी की ये लाल आंख है, लाल आंख दिखा रहे हैं मोदी जी। दफ्तर पे दफ्तर खोल रहे हैं चाइना में मोदी जी, ये है लाल आंख। वहीं आसिम मुनीर पाकिस्तान के आर्मी चीफ जब तीनों सेना के अम्मा अब्बा बन गए और पूरी ताकत देश की उनके हाथ में आ गई, तो सबसे पहले धमकी उन्होंने भारत को दे डाली। कह दिया है भारत किसी डिल्यूजन में ना रहे, अगर उसने कोई भी हरकत की तो हम बहुत बुरा करेंगे। अब आप सोच के देखिए, ये कौन आसिम मुनीर है और कौन पाकिस्तान भारत को धमकी दे रहा है। बलोचिस्तान के लोगों का नरसंहार पाकिस्तान कर रहा है, शिया समुदाय के लोगों का नरसंहार पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर ही टीटीपी को पाकिस्तान पाल रहा है और वही टीटीपी पाकिस्तान के लिए अब नासूर बन चुका है। अल-कायदा हो, आईएसआईएस हो, सबको पाकिस्तान पनाह दे रहा है और ये पाकिस्तान की बेचारी आवाम जानती है। लेकिन अगर बोल देगी तो आसिम मुनीर जब इमरान खान की ज़िंदगी झांट कर सकता है तो आम पाकिस्तानियों के कितने छेद करेगा। इसलिए चाहकर भी पाकिस्तान की आवाम कुछ बोल नहीं सकती। वहीं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति पाकिस्तान पहुंचे हैं, खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उन्हें लेने गए थे और साथ में पाकिस्तान के राष्ट्रपति भी गए थे। भाई वीवीआईपी स्वागत किया गया है। इंडोनेशिया और दूसरे मुस्लिम देशों के साथ पाकिस्तान अपनी करीबी बढ़ा रहा है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने तालिबान को भी धमकी दी है, या तो पाकिस्तान चुन लो या टीटीपी चुन लो। उधर तहरीके तालिबान पाकिस्तान के हमले में पाकिस्तान की सिक्योरिटी के 6 जवान कत्ल हो गए हैं। हजरात, वहीं अफगानिस्तान में अमेरिका कर क्या रहा है, खुलासा हुआ है। पूर्व अफगानिस्तान के ऑफिशियल ने दावा किया है $45 मिलियन अमेरिका की सरकार ने तालिबान को दिए हैं। अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि तालिबान से ऐसा क्या काम करवाना चाहता है अमेरिका जिसके लिए इतनी मोटी रकम दी है, जबकि तालिबान और अमेरिका के बीच दोस्ती छोड़िए दुश्मनी है। वहीं भारत ने, यानी भारत और अमेरिका के बीच जासूसी जहाज खरीदने की अमेरिका से बात चल रही थी। अमेरिका फुल चौड़ में था कि भारत को तो खरीदना ही पड़ेगा। अब भारत ने मना कर दिया है कि भाई हम नहीं लेंगे। रीज़न ये है कि अमेरिका हमको वो जहाज़ काफ़ी महंगी कीमत में दे रहा था। उधर रूस के विदेश मंत्रालय के द्वारा कहा गया है कि भारत हमसे तब तक तेल लेता रहेगा जब तक उसका फ़ायदा होता रहेगा। यही बात भारत की सरकार भी पहले कह चुकी है। खालिस्तानी संगठन के ऊपर बैन लगा दिया है ब्रिटेन ने और कई तरह की गिरफ्तारियां भी की गई हैं, सख्तियां की गई हैं, जिस पर भारत सरकार खुश हुई है और भारत सरकार ने स्वागत किया है इस फैसले का ब्रिटेन का। भारत पर रूस फिदा है। अब रशिया ने भारत को परमाणु सबमरीन और कई तरह के हथियारों को ऑफर करते हुए उसके ब्लूप्रिंट्स भी ऑफर कर दिए हैं। लालच बुरी बलाए है, ये बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन फिर भी लालच में लोग पड़ जाते हैं। रशिया भारतीय एक नागरिक हरियाणा का लड़का नौजवान गया था पढ़ाई के लिए, स्टडी वीज़ा पर गया था। वहाँ पर रूसी ऑफिसर ने 52 लाख 50 से 52 लाख का ऑफ़र दिया और कहा इतना पैसा मिलेगा, पढ़े लिख के क्या करोगे, सेना में शामिल हो। अनुज ने कबूल कर लिया। हरियाणा का ये लौंडा अनुज 13 अक्टूबर को परिवार को कॉल करके बता रहा था कि उसने 10 दिन की ट्रेनिंग ली है। इसके बाद सीधा यूक्रेन रूस के युद्ध में भेज दिया गया है उसे। भारतीय युवाओं को भी उनके साथ भेजा जा रहा है। वो अनुज ने बताया कि मेरे साथ और भी भारतीय लोग हैं। अब दोस्तों, लास्ट कुछ दिन पहले बात हुई थी, अब अनुज का संपर्क घर वालों से नहीं है। अनुज जिंदा है या मारा गया है नहीं पता है। और मोदी सरकार के जो अब्बा हैं, जिनके लिए कहा जाता था पापा ने जंग रुकवा दी, अब नहीं, अब अपने लोगों को अगला वहां से निकाल नहीं पा रहा है। अब लगता है पुतिन का नंबर मोदी जी के मोबाइल से निकल गया है, अब फोन नहीं कर पा रहे। पापा ने
जंग रुकवा दी थी, अब नहीं रुकवा पा रहे हैं। गजब बेइज्जती है। उधर कतर के अमीर सऊदी अरब पहुंचे हैं, खुद लेने के लिए मोहम्मद बिन सलमान वहां पहुंचे थे कतर के अमीर को। दोनों ने बातचीत की, बातचीत के बाद ऐलान किया है कि सऊदी अरब और कतर दोनों ही हाई स्पीड रेल दोनों देशों के बीच बिछाएंगे और दोनों देशों को कनेक्ट करेंगे। चाइना की PL-15 मिसाइल से इतनी फटी पड़ी है अमेरिका की कि अमेरिका अपने F-35 में मीटियोर मिसाइल चुपके चुपके इंस्टॉल कर रहा है। चीन का खौफ अमेरिका को सच में। बुर्किना फासो की दादागिरी सुनिए। नाइजीरिया का एक मिलिट्री जहाज जिसमें तकनीकी खराबी आई, इमरजेंसी उसने लैंडिंग करी बुर्किना फासो में। उसके बाद हुआ ये इमरजेंसी थी भाई, इसमें कोई पाप था नहीं। बुर्किना फासो ने 13 जवानों को गिरफ्तार कर लिया, जहाज को सीज कर लिया और मीडिया के सामने आकर इंटरव्यू दिया। इलीगल तरीके से, मतलब इल्ज़ाम लगा दिया कि इलीगल तरीके से उतरे थे। भाई गिरफ्तार कर लिया, सीज कर लिया जहाज कह रहे देंगे नहीं, भिखारी कहेंगे। यह है बुर्किना फासो। हजरात, वहीं चाइना के विदेश मंत्रालय ने स्वागत किया है मोदी और पुतिन की मीटिंग का। कहा कि हम इनकी मीटिंग का स्वागत करते हैं और हम चाहते हैं और ऐलान करते हैं कि चाइना और भारत और रशिया मिलकर साथ काम करेंगे। China, Russia, and India are emerging economies and important members of the global south. The three countries maintaining sound relations is not only in line with the three countries' own interests, but also conducive to regional and even global peace, security, stability, and prosperity. China stands ready to work with Russia and India to continue promoting the development of bilateral relations. On China-India ties, China stands ready to work with India to view and handle China-India relations from a strategic height and long-term perspective. Promote this. उधर तालिबान को आतंकवादी कहने वाली भाजपा सरकार ने पूरी पलटी मारते हुए ऑफिशियली तालिबान का साथ दिया है और पाकिस्तान जो अफगानिस्तान पर हमले कर रहा है उसकी निंदा की है। We have seen reports of border clashes in which several Afghan civilians have been killed. We condemn such attacks on innocent Afghan people. India strongly supports the territorial integrity, sovereignty and independence of Afghanistan. वहीं तस्वीर देखिए चाइना से है। चाइना ने नई सैटेलाइट मिसाइल्स फिर अंतरिक्ष में लॉन्च कर दी हैं। मोहम्मद बिन सलमान का आप खेल देखिए। जो भी विदेशी सऊदी अरब में रहकर $13,000 से ज़्यादा पैसा कमाएगा वो सऊदी अरब में मक्का मदीना में खड़े होकर शराब खरीद सकता है और पी भी सकता है। ये है हमारे मुसलमानों का आइकन मोहम्मद बिन सलमान। चाइना पर बैन लगाया, अमेरिका ने चाइना पर ट्रेड बैन लगाया, खूब बैन लगाया, लेकिन इनके बावजूद सबूत आपके सामने, तमाम पाबंदियों के बावजूद पहली बार चाइना का ट्रेड 1 ट्रिलियन से पार हो चुका है। चाइना की बल्ले बल्ले हो गई है। हजरात, थाईलैंड और कोलंबिया के सीज फायर हो गया था, ट्रंप ने करवाया था। 2 दिन पहले मैंने बताया था कि फिर से झड़प शुरू हो गई है। लीजिए, थाईलैंड ने F-16 फाइटर जेट से कोलंबिया के ऊपर हवाई हमला कर दिया है। कोलंबिया के मिलिट्री बेस को धुआं कर दिया है। कोलंबिया की ये तस्वीरें हैं जहां थाईलैंड ने बमबारी कर डाली है। सीज फायर टूट चुका है। दोनों देशों के बीच खतरनाक जंग शुरू हो चुकी है। थाईलैंड की आर्मी को हल्के में मत लीजिएगा। ये रहा फोटो। थाईलैंड की आर्मी जो है कोलंबिया के अंदर घुसी और कोलंबिया के गांव पर, बॉर्डर के गांव पर कब्जा कर लिया। हजरात, मंदिर की लड़ाई कहां पहुंच गई? थाईलैंड कहता है ये मंदिर हमारा, मंदिर की लड़ाई है बेसिकली। कोलंबिया कहता है ये मंदिर हमारा है। अब कोलंबिया पर जब बमबारी कर रहा था थाईलैंड का जेट, स्कूल के, कोलंबिया के स्कूल के बच्चे भाग रहे थे।
សិស្សសាលាសកម្មភាពសិស្សសាលាបងប្អូនបាទនៅឧត្តរមានជ័យយើងបាទអូនខ្មាច់ទៅឥឡូវនេះសិស្សសាលាកំពុងតែរត់ផ្សេងផ្សាយពេញហ្នឹងហើយស្រួលបួលកូនអើយនេះកុំ 4 कोलंबियाई सिविलियन और थाईलैंड का एक सोल्जर मारा गया है। अगली तस्वीर थाईलैंड के सैनिकों की है। ये जो कोलंबिया के ड्रोन आ रहे हैं उनको मारकर गिराने की कोशिश कर रहे हैं। अब बॉर्डर पर थाईलैंड और जो कोलंबिया के लोग रहते हैं वो शहर की तरफ भागने लगे हैं। वहीं तस्वीरें बहुत सारी आई हैं मेरे पास जिसमें थाईलैंड कोलंबिया पर हमले कर रहा है। इसके बाद कोलंबिया फुल मोड में आ गया है। ये देखिए कोलंबिया ने बॉर्डर पर हथियार तैनात करने शुरू कर दिए हैं। ऐसे ही अमेरिका ने भी वेनेजुएला के करीब भारी मात्रा में अमेरिका की और फौज भेज दी है। हजरात मोहतरम, अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। जय हिंद।